नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां सपा बसपा अगड़ी यानी कि सवर्ण जातियों को साधने में जुटी है, वहीं भाजपा ने अपना पूरा फोकस ओबीसी और एमओबीसी अति पिछड़ी जातियों पर कर दिया है। भाजपा यूपी में सभी 75 जिलों में 75 ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है। सम्मेलन पितृपक्ष के बाद नवरात्र के शुभ दिनों में शुरू होंगे। इस ओबीसी सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग के मंत्री शामिल होंगे। योगी मंत्रिमंडल के सभी 29 ओबीसी जातियों को मंत्रियों को जातियों के लोगों को साधने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि सम्मेलन यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में पूरा होगा। हम बीजेपी की इसी कवायद पर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 2004 में जब अमित शाह को लोकसभा चुनाव के लिए यूपी प्रभारी बनाया गया था, उस वक्त भी पूरी रणनीति ओबीसी वोट बैंक को लेकर अपनाई गई थी। 2017 और 2019 के बाद एक बार फिर भाजपा उसी रणनीति के तहत जातियों को साधने की कवायद में जुट गई है। भाजपा का फोकस 54% वाले ओबीसी वोट बैंक पर है, लिहाजा पार्टी ने इस 54% को साधने के लिए 75 जिलों में 75 सम्मेलन करने का कार्यक्रम बताया है। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट में दूसरे विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 60 हुई है। इनमें ओबीसी जाति के 29 मंत्री हैं। इन मंत्रियों को इस सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के पिछड़े समाज से आने वाले मंत्री भी इन सम्मेलनों में शामिल होने वाले हैं। तो अब देखना यह होगा कि भाजपा का ओबीसी सम्मेलन और जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं वो किस तरह से इस पूरी कवायद में सफल होंगे और कितना फायदा बीजेपी इससे ले पाएगी और दूसरे दलों को इससे कितना नुकसान होगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब बीजेपी से, आर्य उस्मानी साहब समाजवादी पार्टी से और वसीउद्दीन खान नेता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल है उस्मानी साहब आपसे। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में है और जिस तरह से बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग को साधने की जो कवायद की है और जिस तरह से वो कार्यक्रम आगे करने जा रही है, रणनीति तैयार कर रही है, क्या लगता है बीजेपी कितनी सफल होने वाली है और सपा को कितना नुकसान इससे होगा? में सपा को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो जाग चुके हैं। वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था वो केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पे हुआ था और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया तो पिछड़े और अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि उच्च वर्ग के मंत्री को मुख्यमंत्री बनाया गया उच्च वर्ग का। इसलिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं और उनके हितों के लिए कोई काम नहीं किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के और अति पिछड़े वर्ग के लोग परेशान हैं। केवल समाज के कुछ लोगों को, चंद लोगों को मंत्री बना देने से उनका भला हो सकता है खुद का, और समाज का कोई भला नहीं हो सकता है। समाज का भला करने के लिए 29 मंत्री बनाए हैं, कोई 1 2 4 मंत्री नहीं बनाए हैं। 29 परिवारों का भला हो जाएगा। 29 परिवारों का भला हो जाएगा अगर पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग, जो ज्यादातर खेती और किसानी करने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में, अगर किसानों के ऊपर जो भारी कर्जा है, जो ग्रीन कार्ड का लोन है, जो बैंकों का लोन है, अगर ये सरकार घोषणा करे कि हम इस तरीके से अडानी और अंबानी के कर्जे माफ किए गए हैं, लोन माफ किए गए हैं, उनको राहत दी गई है, पैकेज दिया गया है, इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के किसानों को पैकेज दिया जाए, उनके जितने लोन है, ऋण है, जो भी है, सब माफ किए जाए, उनके जो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं उनका अच्छा सा पालन किया जाए, जो उनका आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो पूरी तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है। अब ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि हम केंद्र में नहीं थे या उत्तर प्रदेश में नहीं थे। आज पूरा किसान, नौजवान, व्यापारी, सारे वर्ग के लोग परेशान हैं। अब 3 महीने रह गए हैं, चुनाव में जा रहे हैं, आचार संहिता लागू होने वाली है। क्या कर लेंगे ये मंत्री? क्या समाज का भला कर लेंगे? ये इनका भला हो जाएगा, केवल समाज के किसी व्यक्ति का भला नहीं होगा। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनको मुख्यमंत्री बनाने को तय कर लिया है।
और उसी कड़ी में लगातार जो चौहान समाज है, जो मौर्य समाज है, जो कुशवाहा समाज है, जो सैनी समाज है, जो कश्यप समाज है, वो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। लगातार उनकी रैलियां हो रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है घूम घूम करके वो लोग बता रहे हैं कि इन समाज के लोगों का किस तरीके से इनका हनन किया गया है, इनके अधिकारों को छीना गया है, किस तरीके से इनका रिजर्वेशन रोका गया है, किस तरीके से इनके हक और हुकूक मारे गए हैं, दबे कुचले समाज के लोगों को किस तरीके से मारा गया है, पीटा गया है, किस तरीके से इनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई है, इनको जलाया गया है, इनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। ये लगातार आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। इनको कोई माफी देने नहीं जा रही है। ये 29 क्या अगर 2900 मंत्री उतार दें तब भी जो है उत्तर प्रदेश में इनका हाल बहुत बुरा होने जा रहा है। चलिए, बसीउद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। बसीउद्दीन जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी काफी प्रयास किया, खास करके जो गंगा क्षेत्र है, गंगा के तट किनारे जो जितने भी ओबीसी समुदाय है उसको साधने की कोशिश प्रियंका गांधी ने भी की है और आगे भी कवायद की जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी ने जो एक प्लान तैयार किया है, 29 कैबिनेट मंत्रियों को उतारेगी और ओबीसी की जो वोट बैंक है उसको, ओबीसी जो वर्ग है उसको साधने की पूरी कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। आपको कितना इससे नुकसान हो सकता है? नुकसान और फायदे की बात छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जातिवाद में नहीं फंसेगी। जनता अब जागरूक है, उसे रोजगार चाहिए, उसे महंगाई से निजात चाहिए, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आप अलग अलग सम्मेलन करके क्या मैसेज दे रहे हैं? आप सम्मेलन करिए कि हम जो है रोजगार देंगे, आप सम्मेलन करिए कि हम जो है महंगाई कम करेंगे, जो सिलेंडर के दाम 1000 छूने वाले हैं उस सिलेंडर के दाम को कम करने का सम्मेलन करिए, जो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं उसे कम करने का सम्मेलन करिए। ये जातियों का सम्मेलन कब तक चलता रहेगा? इंसानियत का सम्मेलन कब होगा? कब तक हम यूपी वाले जो है जात बात धर्म मजहब की सियासत में फंसे रहेंगे? बुनियादी मुद्दों पे सियासत कब होगी? आज आप 29 मंत्री की बात कर रहे हैं, 500 मंत्री बना लीजिए, लेकिन जब तक जनता के बुनियादी मुद्दों पे आप बात नहीं करेंगे, ये तो बांटने की सियासत हो गई ना कि आप 54% को एक तरफ कर दे रहे हैं, 46% को क्या आप करेंगे? आप उनके लिए नहीं कुछ करेंगे? आप ही बताइए कि ये बांटने की सियासत हो रही है कि नहीं हो रही है? कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने की सियासत करती है, नफरत की सियासत नहीं करती है, एक दूसरे को बांटने की सियासत नहीं करती है। हमारी नेता प्रियंका जी जो सम्मेलन करती हैं वो लोगों को जोड़ने के लिए सम्मेलन करती हैं, जो आखिरी छोर पे हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सम्मेलन करती हैं। ऐसी सियासत से यूपी की जनता समझ चुकी है। आप 2014 में सम्मेलन किए, 2017 में सम्मेलन किए, सिर्फ इसीलिए ना कि एक दूसरे को बांट करके आप वोट अपना इकट्ठा कर लें और चुनाव जीत जाएं। क्या सियासत यही रह गया है? सियासत में जनता के मुद्दों पे बात नहीं होगी, सिर्फ बांटने की बात होगी। आप बताइए हमें, आखिर हम यूपी को कहां लेके जा रहे हैं? कब तक ये जात पात धर्म मजहब की सियासत होती रहेगी? बुनियादी मुद्दों पे कब बात होगी? इस बार जनता वोट करेगी स्वास्थ्य सुविधाओं पे, जनता वोट करेगी कुशासन पे, जनता वोट करेगी महंगाई पे, जनता वोट करेगी बेरोजगारी पे। चुनाव आने दीजिए, 29 नहीं 500 मंत्री बना के ले आए, लेकिन चलिए, जनता ढूंढ रही है, मौका ढूंढ रही है। चलिए, केसी जैन साहब, सुना आपने, जवाब भी दे दीजिए। अब देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि अगर हम कोई जातियों का सम्मेलन, पहली बात हम नहीं कर रहे हैं, और रही बात वर्गों के सम्मेलन की, तो अगर हम पिछड़ों के साथ खड़े दिखाई देते हैं
तो इसमें कांग्रेस और बीएसपी की जो आपत्ति सामने आई वो समझ से परे, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं कि ओबीसी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे इनको आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पहली बात तो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात ये कि एक तरफ ये मांग करते थे इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और ये भी कहते हैं कि 29 मंत्रियों से कुछ नहीं होगा। रही बात ये कि देखिए इनकी पीड़ा ये है कि इनके साथ कोई भी वर्ग नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने बहन मायावती जी जो थी तो बसपा से दलित की देवी से दौलत की देवी हो गई। समाजवादी पार्टी अभी जो पूर्व मंत्री साहब ने जो बात कही इस्माइली साहब ने कि इससे कुछ नहीं होगा, आप मुख्यमंत्री बनाइए सीधे सीधे, 29 मंत्रियों से नहीं होगा। तो हमारा सवाल इनसे ये है कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने जब 92 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की, तब से अब तक समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता में रही, 3-4 बार सत्ता में रही, जिसमें 2 से 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और एक बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। तो क्या अगला मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में होगा, जिसकी घोषणा समाजवादी पार्टी करेगी, क्या मुस्लिम समाज से होगा? जब भी उनकी सरकार बनेगी तो क्या मुस्लिम समाज से अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो ये दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये घरानों की पार्टियां हैं और ये इनके अंदर परिवारवाद है। इनका घराना राज सत्ता जैसे ट्रांसफर होती थी कि बाबा फिर बेटा फिर पोता फिर परपोता, वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दोनों में वही चीज चली आ रही। और ये लड़ाई लड़ते हैं किसकी? दलितों की, ओबीसी की, अल्पसंख्यकों की बात ये करते हैं। आपने किसको मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बनाया? किसको आपने कहा कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी से हमारे परिवार के बाहर से फला जात फला वर्ग का या फला व्यक्ति होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूएस जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने ये बात कही कि एक चाय बेचने वाला जो स्टेशन पे चाय बेचता था, वो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहा और 2 बार से प्रधानमंत्री रहा। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो देखिए हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है उसको हम लेकर के चल रहे हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं। रही बात राजनीति की, वोट की, तो देखिए जनता उसके लिए स्वतंत्र है और जनता डिसाइड करेगी किसने काम किया किसने नहीं किया। अभी हमारे कांग्रेस के साथी महंगाई की चर्चा कर रहे थे, पेट्रोल डीजल के और गैस के दामों की चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज से 7 साल पहले अगर 90+ रुपीज में आप पेट्रोल बेच रहे थे और आज 7-8 साल बाद अगर वो उससे अप्रोक्सीमेटली है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और महंगाई का जिस प्रकार से बता रहे हैं कि महंगाई की जनता बेहाल है, आपने जीएसटी लगा दी, आपने नोटबंदी कर दी, इसी जीएसटी और नोटबंदी से 2 बार चुनाव में ये कांग्रेस हार चुकी है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और केंद्र का लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव उत्तर प्रदेश में मोदी जी की पहली सरकार थी, उसके बाद में दोनों चुनाव हुए और हम अलग की चर्चा नहीं करें, उत्तर प्रदेश की चर्चा करें। और दोनों चुनाव उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी स्वयं चुनाव हार जाते हैं और जो है वायनाड पे जाकर के चुनाव जीतते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति तो पूरी रूप से समाप्त हो गई। रही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और समाजवादी पार्टी की राजनीति, तो समाजवादी पार्टी में आप देखिए जिसपे दम भरते थे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कि हम परिवार के लिए अच्छा काम करते हैं तो हम नहीं हारते हैं, हम देखिए 5 सीटें लेकर के आए। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या हुआ? 2019 के चुनाव में अक्षय यादव जी, डिम्पल जी, धर्मेंद्र जी, ये सब परिवार के लोग शोर क्यों हार जाते हैं, क्यों हार जाते हैं? तो ये मंथन करने की आवश्यकता है, अपने गिरेबान में झांकने का वक्त है। क्योंकि 2022 का चुनाव सिर पे है, तो आप जो कह रहे हैं 29 जातियों से कुछ नहीं होगा, कितने भी मंत्री बना दे, तो समाजवादी पार्टी को कम से कम अपनी पार्टी के मुखिया से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करनी चाहिए कि आप घोषणा करें कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मुस्लिम समाज से होगा और आगे चुनाव में अगर आपकी कहीं पे सरकार बनती है तो अगला प्रधानमंत्री जिसका वो ख्वाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के जो है राहुल गांधी जी, उनको घोषणा करनी चाहिए कि अगला मुख्यमंत्री हमारा मुस्लिम समाज से होगा।
क्योंकि दोनों ही जातियां, दोनों ही चलिए। पार्टियां क्या कहती है, चलिए, एक चलिए। एक सेकंड में बस थोड़ा सा, दोनों ही पार्टियां ये कहती है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी। क्यों कहती बी पार्टी? ये बड़ा मुद्दा है कि बी पार्टी क्यों कहती, क्योंकि दोनों का वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। तो इनको इस बात की पीड़ा है कि अगर ओवैसी आकर के उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे तो जो भी अल्पसंख्यक वोट है, खास करके मुस्लिम वर्ग का वोट है, वो ओवैसी काटेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी क्योंकि हम बढ़ जाएंगे। इसलिए इनको पीड़ा है कि ओवैसी जो है वो भारतीय चलिए। जनता पार्टी की बी टीम है। चलिए, चलिए, लेकिन आपकी मित्रता पर शक इसलिए होता है, इसीलिए ये चीजें बाहर आती हैं क्योंकि एक ओबीसी जिनका अभी उत्तर प्रदेश में कोई विशेष वजूद नहीं है और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमें आपका चैलेंज स्वीकार है। तो यहाँ पर ये चीज शक पैदा होता है कि आपकी ओबीसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की भी पार्टी है, इसलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। उस्मानी जी उस्मानी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। जिस तरह से अभी केसी जैन साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी दूसरों पर आरोप लगाती है, दूसरों के बारे में कहती है कि आप जातिगत राजनीति कर रहे हैं, आप इस तरह से सम्मेलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप पहले अपने परिवार से तो निकल आइए। देखिए, इनकी जो है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इनके होश हवास नहीं ठीक है। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री मुसलमान घोषित कर दो। इनको ये लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे अगर समाजवादी पार्टी मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित कर दे या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो इनको सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण करना आसान हो जाएगा। इनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि माननीय मुलायम सिंह यादव क्यों घोषित करें? आप घोषित कर दीजिए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप कहते हो सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ, आप घोषित कर दीजिए मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप बना दीजिए मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप बना दीजिए। आप अरे सुनिए, हम तो इस तरीके की राजनीति नहीं करते ना। अरे सुनिए ना, आप लोग झूठ बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हो तो आप कम से कम 1.5 दर्जन प्रदेशों में आपकी खुद की सरकार है। कितने मुख्यमंत्री मुसलमान आपने बना दिए? कितने मुसलमानों का भला कर दिया आपने? हमारे मंत्री है नहीं है, मंत्री है नहीं है, मंत्री है नहीं है। आप किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम। आपको समाज में वैमनस्यता फैलानी है, समाज को आपस में लड़ाना है, समाज को लड़ा के सरकार बनाना है, मुसलमान करना है। मुसलमान की बात करते हो ना, इसीलिए आप अगड़ा पिछड़ा की बात करते हो। इसीलिए आप कहते हो हमने 27 इसीलिए कहते हो ना, इसीलिए कहते हो क्योंकि आपके पास विकास। अभी आप कह रहे थे कि 7 साल पहले जो चीज 50 रुपए की थी या जो चीज 300 रुपए सिलेंडर था वो 1000 रुपए का कैसे नहीं होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, 7 साल पहले किसान के गन्ने का दाम 325 रुपए था, आज भी 325 रुपए है। अरे देखिए मुझे बोलना पड़ेगा, आपने 30,000 करोड़ रुपया बाकी कैसे जाते हैं? आपने गन्ने का रेट क्यों नहीं किया? चलिए बसीउद्दीन साहब, बसीउद्दीन साहब, आपकी टिप्पणी चाहिए। आप जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हो महंगाई बढ़ रही है, अपना संकल्प पत्र बताइए, अपना संकल्प पत्र बताइए। संकल्प पत्र में आपने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को नहीं दिया। आपने कहा था किसानों के आपने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, नहीं किया। आपने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दिया। आपके पास कोई योजना नहीं है, आपको सरकार चलानी नहीं आती है। चलिए जैन साहब, उस्मानी जी, बसीउद्दीन साहब,
एक एक टिप्पणी आपकी चाहिए। आपने देश को गर्त में धकेल दिया है। ले जाइए। देखिए, बीजेपी गिर गई आप है, विवेक को विकास जाहिर की करना दर गिर चाहते गई है, हैं, देश की मुझे कोई विकास आपत्ति की नहीं दर है। चलिए जैन साहब उस्मानी जी, आपने अस्पताल जैन बनाए साहब नहीं, उस्मानी करोड़ों जी, रुपए हर प्रश्न का माफ जवाब है मेरे कीजिए, पास। उस्मानी आपके साहब, पास आपके हर पास प्रश्न का जवाब है आपका मेरे पास। पाकिस्तान 25,000 दिनेश जी, गन्ना भुगतान बकाया करके गए। अगर ये नूरत कुश्ती कब तक चलेगी? जैन साहब एक मेहमान और हैं, उस्मानी जी जी। एक मेहमान और हैं, उनको भी थोड़ा सा बोलने दीजिए क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। जी दिनेश जी, मैं ये कह रहा था कि ये नूरा कुश्ती कब तक चलेगी? कब तक हम जात पात धर्म मजहब की सियासत करते रहेंगे? 2014 से उठा लीजिए, कोई भी चुनाव हुआ है, नफरत फैला करके लोगों को गुमराह करना इनकी सियासत है। चंदी साहब को क्यों बता दिया? क्यों बता रहे हो? दलित समाज पे क्यों बता रहे हैं आप? आप शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत आप करते हो दलित समाज पे। मैंने उनको हटा दिया, उनको क्यों हटा दिया? अच्छा काम कर रहे थे वो, उनको हटा के आपने सिर्फ इसलिए बता दिया कि वो दलित समाज पे। आपकी बारी खत्म हो गई है, अगर मुझे अपनी बात रखने देंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं ये बताइए, चलिए जैन साहब, आप बेरोजगारी पे सम्मेलन कब करेंगे? महंगाई पे सम्मेलन कब करेंगे? क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? क्या ये यूपी का मुद्दा नहीं है? अस्पतालों में जो लोग कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मर गए, क्या उन्हें वापस लौटा देंगे? तो सवाल आपने खड़ा किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का शहर है, नहीं लगना चाहिए तो लोगों की हत्या हो जाती है। और जब लॉकडाउन लगा दिया तो नहीं लगना चाहिए था, और जब नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगा रहे? लॉकडाउन लगना चाहिए, लॉकडाउन आप क्यों नहीं लगा रहे? आप ये बताइए, अरे आप कौन सा प्रशासन चल रहा है? राहुल कौन गांधी सा प्रशासन चल रहा है? क्या करें? ये सिस्टम कैसे काम करेगा? सिस्टम कैसे काम करेगा? क्या करना है, क्या नहीं करना? मुख्यमंत्री के शहर में 2 हत्याएं हो जाती है। कैसे चल रहा है भाई? यूपी की जनता पूछ रही है, चलिए यूपी की जनता पूछ रही है। चलिए जैन साहब, उस्मानी साहब, बसीउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी का बड़ा दाव है, जिस तरह से 75 ओबीसी के सम्मेलन किए जाएंगे, जिसमें सभी 29 जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री बनाए गए हैं, उन मंत्रियों को उस जगह पर भेजा जाएगा और लोगों को अपनी ओर खींचने की कवायद तेज की जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।